किशनपुर के गांव में मलिक नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक होटल था और उसी आमदनी से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी विमला और बेटा विराट बहुत खुश थे। क्योंकि आसपास में कोई होटल नहीं था, इसीलिए मलिक का होटल हमेशा भीड़ से भरा रहता था। अपने होटल को चलता बसता देख मलिक बहुत खुश था। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मेरा होटल हमेशा ग्राहकों से भरा रहे। बस भगवान इतनी कृपा रखना, मैं एक और होटल खोल लूंगा। दूसरा होटल खोलने के लिए वह काफी उत्साहित था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में रहने वाला शेखर एक कमरा लेकर अपनी डोसा की दुकान खोलकर बैठ गया और सभी लोगों को शेखर के डोसे का स्वाद बहुत अधिक भाने लगा। आइए आइए, खुशखबरी है गांव वालों के लिए। इतनी वैरायटी के डोसा आपने कभी नहीं खाए होंगे। आइए मेरी दुकान पर आइए और गर्मा गर्म डोसे का आनंद लीजिए। बहुत से गांव के लोग उसके डोसे के स्वाद से प्रभावित हो गए और इसीलिए मलिक के होटल में भीड़ कम रहने लगी। मलिक को यह बात पसंद नहीं आई। ये शेखर तो मेरे लिए सिरदर्द बन गया है। इसे यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। ऐसा सोचकर वह शेखर के पास गया। अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सका, लेकिन फिर भी उसने शेखर से बात की। शेखर, तुम्हें अपनी दुकान यहाँ से हटानी ही होगी। अरे सर, मैं यहाँ से क्यों हटूं? मेरे डोसे का स्वाद सबको भा रहा है, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं ना। मैंने आपके ग्राहक नहीं चुराए। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। अगर तुमने अपनी दुकान यहाँ से नहीं उठाई तो मैं सब कुछ तोड़ के भस्म कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना सामान समेटो और भागो यहाँ से। वहीं शेखर की बीवी सारी बातें सुनकर चिंतित हो उठी। सुनिए जी, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। हम छोटे व्यापारियों को फलता फूलता नहीं देख सकते। अगर इनके ग्राहक हमारे पास आकर डोसा खा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर? इन लोगों को बस हमें गरीबों को लूटना ही आता है और हमें नीचा दिखाना। पत्नी की बात सुनकर शेखर उसको वहां से लेकर चला गया। घर गया और चिंता में पड़ गया, क्योंकि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया, साइकिल पर डोसा बेचने का आइडिया। बिना समय गंवाए उसने साइकिल के लिए एक गैस सिलेंडर, स्टोव और बाकी जरूरत की सामान इकट्ठा कर लिया। अब बेटी और पत्नी को देखकर खुश भी हुआ। अरे वाह, मजा आ गया। साइकिल पर बेचेंगे पापा डोसा। हाँ बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं। अब मैं जगह जगह घूमकर साइकिल पर ही डोसा बेचूंगा और ऐसे ही कमाऊंगा। जैसे विचार किया था वैसे ही साइकिल पर वह डोसा बेचने निकल गया। एक बस स्टॉप के पास अपनी साइकिल रोकी और गर्मा गर्म डोसे तैयार करने लगा। सभी को डोसों की सुगंध इतनी भा रही थी कि वह अपने आप खिंचे चले आ रहे थे। सभी को उसके हाथ का डोसे का स्वाद बहुत पसंद आया और देखते ही देखते शेखर की कमाई भी दुगनी हो गई। अब उसने एक नया घर ले लिया और एक नई गाड़ी भी। अंजया और उसकी पत्नी धनम्मा सड़क किनारे एक गरीब से घर में रहते थे। उनका एक बेटा था रवि, और जो भी कमाई करते उसे उसकी पढ़ाई में खर्च कर देते। रवि एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन प्रिंसिपल ने एक घोषणा की। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले दिनों में एक विदेशी संस्था के कुछ लोग हमारे स्कूल में आएंगे और वे गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे और उनकी प्रतिभा को नृत्य, गायन, पेंटिंग और बाकी सभी गतिविधियों से जांचेंगे। तुम सबको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। यह खबर सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। उसे ड्राइंग का बहुत शौक था। वह कुछ अनोखा करना चाहता था ताकि मेहमानों का दिल जीत सके। इसीलिए झील के पास नदी किनारे एक मिट्टी का घर बना रहा था।
उसके माता पिता को उसके बारे में नहीं पता था। एक दिन उसके माता पिता अपने काम से घर वापस लौटे और तभी रवि के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाएंगे, अपने जैसा गरीब नहीं रहने देंगे। रुको, मैं रवि को बुलाती हूँ। उसने इधर उधर देखा पर रवि कहीं नहीं मिला। अचानक उसे दिखा कि घर का मालिक पपैया उसके पास आ रहा था। अरे ये मकान मालिक फिर से आ गया, अब क्या कहेंगे इसे? तुम उसकी चिंता छोड़ो, बस अंदर जाकर खाना बनाओ। अंजैया ने मकान मालिक को घर के अंदर बुलाया और उसे अच्छे से स्वागत किया। अरे बाकी सब बातें बाद में, पहले ये बताओ किराया कब दोगे मेरा? आप जानते हैं साहब, आपका किराया दिए बगैर हम कहाँ भागेंगे। बस आजकल मजदूरी अच्छी नहीं मिल रही, उचित दाम नहीं मिल रहे, इसीलिए आपका किराया अभी तक बकाया है। अगर 3 दिन में तुमने किराया नहीं चुकाया तो तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा, समझे? फिर कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। अंजैया को धमकाकर वे वहाँ से चला गया। तभी वे दोनों रवि के भविष्य के बारे में फिर से बात करने लगे। अचानक रवि का शिक्षक वहाँ आया। नमस्कार अंजैया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप यहाँ कैसे आए बताइए? अरे कुछ दिनों से रवि स्कूल नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा खुद चलकर पता करना चाहिए। टीचर की बात सुनकर दोनों हैरान रह गए, पर उसके सामने कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बहाना बना दिया। उन्होंने कहा कि रवि की तबीयत ठीक नहीं। फिर वे रवि के घर लौटने का इंतजार करने लगे। दोनों परेशान हो चुके थे। जैसे ही रवि घर पर पहुंचा, अंजैया ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता को बार बार माफ करने के लिए कहा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे मत मारो पापा, आई एम सॉरी। अंजैया उसे पीटते पीटते थक गया। फिर रवि अगले दिन से स्कूल जाने लगा। रवि के स्कूल जाते ही उसके काम की लोगों ने सराहना की, क्योंकि वह बहुत मेधावी छात्र था। उसे स्कॉलरशिप भी मिली। उसे 50,000 रुपए का चेक दिया गया। तब रवि ने बताया कि उसे चित्र बनाना बहुत पसंद है और उसने उनके लिए एक मिट्टी का घर बनाया। वे सब कार में झील के किनारे गए और उसके बनाए हुए घर को देखकर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, रवि ने यह घर क्यों बनाया है? तो रवि ने ये जवाब दिया, सर, हम सब बहुत गरीब हैं। मेरे माँ बाप के पास अपना घर भी नहीं है और इसीलिए मैंने इस घर को बनाया। ये मेरे सपनों का घर है सर। उसकी यह बातें सुनकर उसके माँ बाप को बहुत दुख लगा कि उन्होंने उसे मारा पीटा, परंतु उनका बेटा बहुत ही होनहार था।